हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रुप डी ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों कई दिनों से जो है वीडियो बंद थी, न्यूमेरिकल की क्लास नहीं आ रही थी, ठीक है, जो आपकी पुनः स्टार्ट हो रही है। मैंने बताया था कि आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप देखिए जो भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं चैनल पर, ठीक है, और जो भी वीडियोज़ नहीं है उसको बहुत जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो आज से जो है आपका वीडियो यानी रेगुलर स्टार्ट हो गया है और आएगा। और मैथ के लिए भी हमने बोला है राहुल जी से, वो बोले हैं कि बहुत जल्द जो है शुरू करेंगे, तो 1-2 दिन में आपको मैथ की वीडियो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं कि भार कैसे निकालना है, जो ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ही फार्मूला ध्यान में रखना है, वो आपको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो फार्मूला है आपको कि W बराबर जो है mg, ठीक है, इसको याद रखना है। यानी W का अर्थ क्या होता है, वेट यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। W का अर्थ होता है क्या, वेट, वेट होता है, वेट का को हिंदी में हम भार बोलते हैं, ठीक है। और m का मतलब तो आप पहले ही जान चुके हैं कि मास होता है, छोड़िए ये आपको पहले से पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा, पर सिर्फ बोल देता हूँ आपको। वेट का मतलब जो है आपका यानी भार हो गया, m का मतलब द्रव्यमान हो गया, और g का मतलब त्वरण हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में पूछे गए, और जो प्रीवियस ईयर है हम उसी को आपके साथ जो है सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर मान लीजिए कि वो 100 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पर जो है उसका 1/6 होता है, यानी 100 का कितना हो जाएगा 1/6, यानी आप इसे भाग दे देंगे, जो भी कट कुट के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और आपका जितना भी क्वेश्चन इस पर पूछा गया है वो सभी के सभी आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो आप जानते हैं ये सीधी सीधी बात है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है, ठीक है, 1/6 गुना होता है। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये पूछा ही जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 1/6 गुना होता है। मैं इसलिए इसको लाया था क्योंकि इसका आगे यूज होगा, इसलिए मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को लाया था कि आप इसको ध्यान में रखें, फिर आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु का भार, ठीक है, किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, यानी आपका भार का मान कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन दिया हुआ है। भार को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो W बराबर कितना है, 200 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। G का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि आप m का मान ज्ञात कीजिए, यानी द्रव्यमान क्या होगा बताइए, ठीक है। तो आपको ये सूत्र ही याद रखना है कि हम जानते हैं क्या होता है, W बराबर mg होता है, ठीक है, mg होता है। तो W का मान कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, और m का मान आपसे पूछा ही जा रहा है, इंटू G का मान कितना है, 10 दिया हुआ है। यहाँ से काट दीजिए इसको, यानी m का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो m का मान 20 आ जाएगा, और द्रव्यमान कैसे मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है। मात्रक का आप प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे, यानी 20 kg आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20 न्यूटन, 20 पास्कल, 20 वाट और 20 kg सभी दिए हुए हैं, ठीक है। तो मात्रक को आपका प्रॉपर्ली ध्यान रखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 20 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन हमें डाल दिया है, और जी का मान यानी त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको मास पूछ रहा है, तो W बराबर mg लगाइए और काट के आप निकाल लीजिए 20। एक चीज़ें आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि मात्रक जो है ना बहुत बड़ा खेल खेल जाता है दोस्त एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर मात्रक बहुत बड़ा खेल खेलता है, इसलिए आप हर क्वेश्चन में मात्रक देख करके ही आंसर देंगे, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो 450 न्यूटन भार यानी वेट का मान कितना दिया हुआ है, W का मान 450 न्यूटन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर G का मान आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप G का मान 9.8 लेंगे या आप 10 लेंगे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9.8 लेने पर भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन को आप देखिए 9.8 लेने पर भी आंसर आ रहा है, और 10 लेने पर भी आपको आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आप पहले 9.8 ही उसका मान लेंगे, जी का मान, ठीक है। तो जी का मान यहाँ पर हम 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा, यानी एम का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। तो डब्लू का मान आपको कितना दिया हुआ है, 450 न्यूटन दिया हुआ है, इंटू एम आपसे पूछा जा रहा है, इंटू जी का मान कितना 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप m इधर जब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 बट्टा 9.8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ये दशमलव बुलाएंगे तो ऊपर 0 आ गया, और m बराबर कितना हो जाएगा, जब आप इसको यानी 98 से 4500 में जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 45.9 kg, ठीक है। यानी m का मान आपका 45.9 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 45 किलो भी आंसर दिया हुआ है जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। बी में 45 किलोग्राम दिया हुआ है, लेकिन जब ये ऐसी स्थिति आएगी तो हम 9.8 ही जी का मान लेंगे, 10 नहीं लेंगे। और जहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर आपको अंक यानी सीधा सीधा देख रहा हो, आंसर ऑप्शन में देख रहा हो कि सीधा सीधा दिया हुआ है तो आप 10 लीजिए, लेकिन यहाँ पर दोनों आंसर दिख रहे हैं, 9.8 लेने पर भी आ रहा है और 10 लेने पर भी आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 45 किलोग्राम दिया हुआ है। तो आपको वो नहीं लेना है, आपको 9.8 वाला आंसर लेना है जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें, डी में दे रखा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे होंगे, और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको इस तीनों में से जी का मान तो आपको दिया ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई न कोई एक दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मान बताइए, ठीक है। तो एक वस्तु का भार जो है 980 न्यूटन है, यानी वेट कितना दिया हुआ है, 980 न्यूटन जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, वेट। और आगे कह रहा है कि यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यानी जी का मान जो है आपका कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो आप द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी एम का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डब्लू बराबर जो है एम जी होता है, ठीक है। तो आपको डब्लू बराबर कितना दिया हुआ है, 980 दिया हुआ है, और एम का मान आपको निकालना है, इंटू जी का मान है 9.8, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 980 बट्टे 9.8, ये दशमलव आप उड़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, और 98 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी m बराबर कितना 100 बार में कट जाएगा। तो आपसे द्रव्यमान पूछा जा रहा है, उसका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो यानी 100 kg जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 kg देखिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू दिया हुआ है पहले उसको गिवन दैट लिखिए, उसके बाद आप इस फॉर्मूला पर पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यानी एम का मान कितना है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, और जी का मान आपको 9.8 दिया हुआ है, जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका पृथ्वी पर भार क्या होगा, यानी डब्लू बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर एम जी होता है, यानी एम इंटू जी द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है, भार होता है। तो द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इंटू जी का मान 9.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, भार का ऐसा मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। देखिए यहाँ पर किलोग्राम में भी दिया हुआ है और न्यूटन में भी दिया हुआ है, तो आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि भार का ऐसा मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के यानी इस जो डब्ल्यू बराबर एम जी पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन एक टाइप के लिए कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में जवाब में देना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो जो है कल आपको देखने को मिलेगी सुबह 9 बजे। ज़रूर आप सभी तैयार रहिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने ही वाला है, आपको सबको पता है कि डेट भी आ चुका है, तो आप तैयारी को रेगुलर रखिए। आपसे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।